Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are having great time at home. Open your English book. Unit number 2, Chinese New Year. We were on paragraph number 2. Let's translate its remaining part first and then we will translate its paragraph number 3 and 4. ऑल क्लीनिंग, तमाम सफाई, मस्ट बी फिनिश्ड, ज़रूर ख़त्म हो जानी चाहिए, बिफोर द न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले। तमाम सफाई नए साल के दिन से पहले ज़रूर ख़त्म हो जानी चाहिए। सो ताकि देर इज़ नो चांस, कोई मौका ना रहे, ऑफ एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर, थ्रोइंग आउट, बाहर फेंकने का, द गुड फॉर्चून, अच्छी किस्मत को, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की। ताकि नए साल की अच्छी किस्मत को हादसाती तौर पर बाहर फेंकने का कोई मौका ना रहे। तमाम सफाई नए साल के दिन से पहले ज़रूर ख़त्म हो जानी चाहिए ताकि नए साल की अच्छी किस्मत को हादसाती तौर पर बाहर फेंकने का कोई मौका ना रहे। वेयरिंग ब्लैक, काला लिबास पहनना, इज़ नॉट अलाउड, इजाज़त नहीं दी जाती, ड्यू टू, की वजह से, इट्स एसोसिएशन, इसकी वाबस्तगी, विद डेथ, मौत के साथ। मौत से इसकी, ब्रैकेट में आप लिखेंगे काले रंग की, मौत से इसकी, काले रंग की वाबस्तगी की वजह से काला लिबास पहनने की इजाज़त नहीं दी जाती। हाउएवर, ताहम, वेयरिंग रेड, सुर्ख लिबास पहनना, इज़ इनकरेज्ड, हौसला अफजाई की जाती है, एज़, क्योंकि, द कलर, ये रंग, इज़ एसोसिएटेड, वाबस्ता है, विद वार्डिंग ऑफ, दूर भगाने से, बैड स्पिरिट्स, बदरूहों को। ताहम सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि ये रंग बदरूहों को भगाने के साथ वाबस्ता है। Here we have a question in box. What is the Chinese belief? चीनियों का क्या अकीदा है about cleaning houses, घरों की सफाई के बारे में, before the New Year day, नए साल के दिन से पहले। नए साल के दिन से पहले घरों की सफाई के बारे में चीनियों का क्या अकीदा है। अपनी बुक पे आंसर नोट करें। आंसर के लिए हम पहले लिखेंगे चाइनीज़ फैमिलीज़ क्लीन देयर हाउसेस, चीनी ख़ानदान अपने घरों को साफ़ करते हैं, थॉरली, मुकम्मल तौर पर, बिफोर न्यू ईयर डे, नए साल के दिन से पहले। चीनी ख़ानदान नए साल के दिन से पहले मुकम्मल तौर पर अपने घरों को साफ़ करते हैं। देयर बिलीफ, उनका अकीदा, इज़ है, डैट इट इज़, के ये है। अब यहाँ से आप अपनी बुक पे से मार्क करेंगे 2 से लेकर ईयर तक। अब ये सेंटेंस बनेगा, देयर बिलीफ इज़ डैट, उनका अकीदा ये है कि, इट इज़ टू क्लियर आउट, ये ख़ात्मा करना है, एनी बैड लक, किसी भी बदकिस्मती का या किसी भी बुरी किस्मत का, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, गुज़िश्ता साल से, एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार करने के लिए, टू एक्सेप्ट, कबूल करने के लिए, गुड लक, अच्छी किस्मत, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। रिपीट कर रही हूँ, आप लोग अपनी बुक पे चेक कर लें। Chinese families clean their houses thoroughly before New Year Day. Their belief is that it is to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. Now move on to paragraph number 3. Decorating the house. घर की सजावट। Another popular custom, एक और मशहूर रिवाज, is to hang up, लटकाना है, signs, अलामात, and posters, और इश्तिहारात, on doors, दरवाज़ों पर, and windows, और खिड़कियों पर। एक और मशहूर रिवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामात और इश्तिहारात लटकाना है, with the Chinese word, चीनी लफ्ज़ के साथ, फू, ये चीनी लफ्ज़ है, written on them, उन पर लिखा गया। इसका हम अलग से करेंगे, जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है। एक और मशहूर रवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामात और इश्तिहारात लटकाना है जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है,
विच मीन्स जिसका मतलब होता है लक, किस्मत एंड हैप्पीनेस और खुशी, जिसका मतलब होता है किस्मत और खुशी। बाइंग फ्लावर्स फूलों की ख़रीदारी, फॉर द होम घर के लिए फूलों की ख़रीदारी, इज़ आल्सो कॉमन प्लेस भी आम है। कॉमन प्लेस एक ऐसी बात होती है जो हर एक के इल्म में होती है। घर के लिए फूलों की ख़रीदारी भी आम है। सिंस चूँकि दे सिम्बोलाइज वो अलामत होते हैं द कमिंग ऑफ स्प्रिंग बहार की आमद की एंड अ न्यू बिगिनिंग और एक नए आगाज़ की। चूँकि वो बहार की आमद और एक नए आगाज़ की अलामत होते हैं। न्यू ईयर्स ईव डिनर। ईव का मतलब होता है किसी अहम दिन या त्यौहार से पिछला दिन या पिछली शाम। और हम पैराग्राफ नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि चाइनीज़ न्यू ईयर को डिटर्मिन करने के लिए लूनर कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके यहाँ जो गुज़िश्ता साल है उसकी आखिरी शाम नए साल की शाम समझी जाती है। यानी यहाँ पे आप ईव से मुराद शाम भी ले सकते हैं और नए साल से पिछला दिन भी मुराद ले सकते हैं। और डिनर का मतलब है शाम का खाना, यानी आप इसको 2 तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, नए साल से पिछले दिन का शाम का खाना या नए साल की शाम का खाना। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साले नौ से पिछले दिन, इट इज़ कस्टमरी ये रवाज है टू विज़िट रिलेटिव्स रिश्तेदारों से मुलाकात करने का। चीनी साले नौ से पिछले दिन रिश्तेदारों से मुलाकात करने का रवाज है एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर और एक बड़े शाम के खाने में शिरकत करने का। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स, जहां एक बड़ी तादाद में ख़ास खाने आर सर्व्ड पेश किए जाते हैं। चीनी साले नौ से पिछले दिन रिश्तेदारों से मुलाकात करने और एक बड़े शाम के खाने में शिरकत करने का रवाज है जहां एक बड़ी तादाद में ख़ास खाने पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, एक चीनी ख़ानदान के लिए आम है टू मेक 8 to 9 डिशेस, 8 से 9 खाने बनाना फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल से पिछले दिन शाम के खाने के लिए। नए साल से पिछले दिन के शाम के खाने के लिए 8 से 9 खाने बनाना एक चीनी ख़ानदान के लिए आम है। बिकॉज क्योंकि इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चीनी ज़ुबान में द वर्ड 8 मीन्स प्रोस्पेरिटी, लफ्ज़ 8 का मतलब होता है खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग और लफ्ज़ 9 का मतलब होता है लंबे अरसे तक रहने वाली या देर पा। क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली होता है और लफ्ज़ 9 का मतलब देरपा या लंबे अरसे तक रहने वाली होता है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन इन द बॉक्स, व्हाई डज दिस डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 or 9 डिशेस? शाम का ये खाना 8 से 9 खानों पर क्यों मुश्तमिल होता है? इसका आंसर मार्क कीजिए अपनी बुक पर। आंसर स्टार्ट होगा, इट इज़ टिपिकल, ये आम है, फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, एक चीनी ख़ानदान के लिए, टू मेक 8 to 9 डिशेस के 8 से 9 खाने बनाए फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल से एक दिन पहले शाम के खाने के लिए। बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चीनी ज़ुबान में द वर्ड 8 मीन्स, लफ्ज़ 8 का मतलब होता है प्रोस्पेरिटी खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग और लफ्ज़ 9 का मतलब होता है लंबे अरसे तक रहने वाली। ये एक सेंटेंस मज़ीद लिखिए, दिस डिनर हैज़ 8 or 9 डिशेस, ये शाम का खाना 8 या 9 डिशें रखता है, टू सिम्बलाइज, अलामत ज़ाहिर करने के लिए, प्रोस्पेरिटी खुशहाली की, एंड स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इट इज़ टिपिकल से शुरू होता है और एक सेंटेंस आपने ये ऐड करना है। दरअसल ये नए साल के एक दिन पहले शाम के खाने के लिए जो 8 या 9 डिशें बनाते हैं, उससे वो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि उनको एक ऐसी खुशहाली मिले जो देर पा हो, यानी कि जिसको इस्तेहकाम नसीब हो। That is all for today. Thank you. Allah Hafiz.